तो आज का टॉपिक मेरा क्या है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीन्स होता है क्रम गुणित। फैक्टोरियल मीन्स क्रम गुणित। फैक्टोरियल है मेरा चैप्टर कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का, उसमें है फैक्टोरियल क्रम गुणित। इसमें ये रहता है कि मान निकालना रहता है, तो मान हम कैसे निकालेंगे। तो जो इसका फार्मूला होता है और इसको हम बोलते क्या है, फैक्टोरियल को क्रम गुणित। इसे हम लिखते कैसे हैं फैक्टोरियल को, तो या तो ऐसे सिंबल इसका चिन्ह होता है या फैक्टोरियल का चिन्ह ये होता है। तो चाहे उल्टा है या एल टाइप का रहता है, एल का नीचे वाला बेस जो है लाइन थोड़ा बड़ी रहती है। अब इसका जो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल या यल क्रम गुणित होते हैं, क्रम से लिखे जाते हैं। जैसे n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट n तक आएगा। फिर n फैक्टोरियल फिर होता है n फैक्टोरियल का मान n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू डॉट डॉट 3 2 1। n फैक्टोरियल को 1 2 3 n का मतलब है डॉट डॉट n जहाँ तक होगा वहाँ तक जाएगा। फिर n फैक्टोरियल n माइनस 1 एक कम करते जाएंगे। और n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल पे रोक सकते हैं। n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल से रोक सकते हैं, या n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 यहाँ रोक सकते हैं। जहाँ मेरी आवश्यकता रहेगी उसके अनुसार हम वहाँ पास रोक देंगे। फिर ऐसे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल पे रोका जा सकता है। और इसके अलावा n फैक्टोरियल है ये n फैक्टोरियल। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई ऋणात्मक नंबर आ जाते हैं तो उसका क्रम गुणित अनंत होता है, उसका क्रम गुणित अनंत होता है। अब जैसे मान लीजिए निकालना है हमें कि 2 का फैक्टोरियल क्या होगा। क्वेश्चन दिया है 2 फैक्टोरियल का मान निकालिए। 2 फैक्टोरियल का मान निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। फैक्टोरियल 2 ऐसा भी रहेगा, फैक्टोरियल 2 ऐसा भी रहेगा। तो फैक्टोरियल 2 को जब हम हल करेंगे तो 2 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 बराबर 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 का फैक्टोरियल बराबर 2 गुणे 1 बराबर 2। तो ये आपका था n फैक्टोरियल बराबर, ये सब n ही फैक्टोरियल है। सब फार्मूले अलग अलग लिखे वही है, लेकिन हमको कहाँ कितना जरूरत है उस पर हमें रोक देना है। तो इस तरह का आपका ये फैक्टोरियल है, इसका संकेत फैक्टोरियल या यल है। और इसका क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे, एक हो गया। और सारे एग्जाम्पल जैसे कि दिया गया है, मान लीजिए 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल बराबर क्या होगा, तो 3 को घटते क्रम में ले जाएंगे। तो 3 इंटू n होता है, जो फार्मूला ये वाला था n इंटू n माइनस 1। तो 3 इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 है। 3 में 1 घटाएं 2 आ जाएगा। फिर 3 में 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 1 तक निकालना है 3 बार घटाना है 1 2 3, तो हो जाएगा 3 2 1, कितना आ जाएगा 6। जैसे कि 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये क्रम से हो रहा है क्योंकि 4 आता है, 4 के बाद घटते क्रम में 3, 3 के बाद आएगा 2, 2 के बाद आएगा 1, 4 3 2 1। इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे गुणा, तो 4 का 3 करीब 4 किया है 12, 12 गुना 24। ये 4 का फैक्टोरियल हो गया। ये आपका 3 का फैक्टोरियल होगा।
इसी प्रकार आगे 5 का फैक्टोरियल निकालना है, यानी कि क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 5 फैक्टोरियल का मान निकालिए। तो 5 फैक्टोरियल का मान निकालिए, तो 5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 को 20, 3 60 दूना 120। ये क्या है? आंसर है। सभी आंसर। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में कब तक ले जाना है? 1 तक। जब तक 1 आपका नहीं आ जाएगा तब तक बढ़ते क्रम में लिखते जाना है। तो इसका गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30 या 120 तिहाई 360 दूना 720, तो कितना हो जाएगा? ऐसे करेंगे जैसे 6 पंचे 30 में 4 का गुणा करेंगे 120, फिर 4 के बाद 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6 का करेंगे 6 शून्य 6 दूनी 12, 6 कम 6 1 7, तो आ जाएगा इसका 720। तो 6 का फैक्टोरियल 720, ये आंसर है। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या हो उसका फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा, मुझे इतना उम्मीद है कि आ गया होगा। कुछ नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है किसका फैक्टोरियल निकालना है, उसको घटते क्रम में 1 तक ले जाना है। जैसे कि मान लीजिए 10 का फैक्टोरियल निकालना है, तो इसको हम कैसे करेंगे? 10 का फैक्टोरियल, तो 10 का फैक्टोरियल के लिए 10 से स्टार्ट करेंगे, 1 तक ले जाना है। तो 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक रोक देना है। बहुत सरल है। 10 का फैक्टोरियल 10 से स्टार्ट करना है, शुरू कर दीजिए और 1 पे खत्म कर दीजिए। बीच में गुणा का चिन्ह लगा दिया या डॉट भी होता है, जैसे आप 10 × 9 × 8 नीचे लगेगा 1, फिर क्या हो जाएगा 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह का भी मिलेगा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ऐसा लिख दो चाहे ऐसा लिख दो, दोनों सही है, क्योंकि ये भी गुणा है ये भी गुणा का चिन्ह है। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जैसे इसका 1 में 2 का करेंगे, 2 हो गया, फिर 2 तिहाई 6, फिर 6 चौको 24 और 24 पंचे 120, 24 पंचे 5 चौको 20, 5 10 2 12 120, फिर 6 का करेंगे तो 12 6 72 720, फिर 7 का करेंगे तो 7 शून्य 0 7 दूनी 14, 7 सते 49 से 50, फिर 8 का इसी में कर देना है तो 8 शून्य 0 8 चौको 32 और 8 पंचे 40, फिर इसी में करते जाना है। 9 का करेंगे 9 शून्य 0 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 से 28 और ये हो जाएगा 2 और 9 चौको 36, तो 36 28 80, फिर 10 का करेंगे 1 0 और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 36 28 80 0 0। देख लीजिए 36 फिर 28 36 28 80 0, ये आ गया आपका 10 का फैक्टोरियल। इसी प्रकार हम सभी का फैक्टोरियल कर सकते हैं। अब मान लीजिए घटाने की बात आ जाएगी कि फैक्टोरियल के सवाल दिए हैं उसको हम घटाएंगे कैसे, तो इसके लिए आगे अब देखेंगे कि कैसे घटाना है। तो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए दिया है, क्वेश्चन दिया है फैक्टोरियल यानी n को मान लीजिए 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, अथवा इसी में क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 4 में फैक्टोरियल 2 को घटाएंगे तो इस तरह का भी दिया रहेगा, तो हल करेंगे कैसे?
पहले लिख लेंगे 4 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 माइनस 2 गुणे 1, आपस में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 एकम 24 माइनस फिर 2 का 1 में करेंगे 2 एकम 2, तो घट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है तो घटाएंगे, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या को घटा देंगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, दोनों अचर है तो घटेंगे, तो हो जाएगा 22। इस तरह का क्वेश्चन ये हो गया। इसी प्रकार और है, जैसे मान लीजिए 8 फैक्टोरियल दिया गया है, 8 फैक्टोरियल दिया गया है, इसमें हमें मान लीजिए 5 फैक्टोरियल का मान निकालना है। 8 फैक्टोरियल बट्टे 5 फैक्टोरियल का मान निकालिए, इस तरह का क्वेश्चन है। 8 फैक्टोरियल बट्टे 5 फैक्टोरियल, तो जो ऊपर है उसका ऊपर का ब्रैक कर देंगे, जो नीचे है तो उसका नीचे का ब्रैक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 8 गुणे 7 6 5 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब ये काट देंगे, 5 से 5 कट गया, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, एक तो है, एक का कोई महत्व नहीं है। अब बचा क्या ऊपर, 8 सते 56 में 6 का, 56 में 6 का गुणा कर दो, 6 7 36 और 6 पंचे 30, 3 33, तो आ गया 336। ये क्या है, आंसर। ज़्यादा डिटेल में इसको और अथवा भी कर सकते हैं, इसको जैसे 8 फैक्टोरियल दिया है, 8 फैक्टोरियल बटे 5 फैक्टोरियल है, इसको हम क्या कर देंगे, 8 फैक्टोरियल को 8 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, नीचे फैक्टोरियल है उतने फैक्टोरियल पे हम रोक देंगे ताकि ये फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, फिर इसका गुणा कर देंगे, तो 8 7 6 अभी किए हैं तो 8 7 56, फिर 6 का कर देंगे तो 336। दोनों प्रकार से इसे हम हल कर सकते हैं, चाहे प्लस में आ जाए, चाहे माइनस में आ जाए, चाहे गुणा में रहे, चाहे जैसा भी रहे। ये मान लीजिए किसका हो गया, माइनस का, ये किसका हो गया, भाग का। अब आ जाता है इसका, मान लीजिए गुणा का आ गया कि क्वेश्चन है, मान लीजिए जैसे 3 फैक्टोरियल है इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसका गुणा करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर इसका गुणा है तो करेंगे 2 इंटू 1, तो ये सब का गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन करने हैं। तो हो गया, प्लस का करना है तो प्लस के लिए भी हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल हो गया प्लस 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर प्लस है तो 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसा हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6 चौको 24 पंचे 120 प्लस 3 का 2 में कर देंगे तो 6, अब दोनों के बीच में प्लस है तो 126। इस तरह का आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, फैक्टोरियल का चिन्ह होता है, आपको बता दिया गया है, उल्टा आई कर दो, चाहे यल में ये जो नीचे का होता है, नीचे वाली लाइन ये जो होती है इसको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर देना है। इस तरह से आपके क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन दिए गए हैं कि करने हैं, तो और क्वेश्चन कैसे करोगे, इतना तो समझ में आ गया होगा। इसी जैसे प्लस में दे देगा, माइनस में, गुणा में दे देगा, भाग में दे देगा, इस तरह को हमको कर लेना है क्वेश्चन। फिर आगे क्वेश्चन आपका और दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए दिया फैक्टोरियल n बटे n माइनस r फैक्टोरियल। क्वेश्चन दिया है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ दिया है n का मान 6 और r का मान 2 दिया है। तो n बटे n माइनस r फैक्टोरियल इसका मान निकालना है कब, जब ये दिया गया है, ये दिया है
क्वेश्चन में दिया है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल का मान निकालो कब, जब n का मान 6 दिया हो और r का मान 2 दिया गया हो। तो हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दिया है, क्या दिया है, n बराबर 6 रखना है और r बराबर 2। ये क्या है, क्वेश्चन दिया है n फैक्टोरियल बटे n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसको हल करेंगे तो n जहाँ है वहाँ 6 लिख देना है, r जहाँ है वहाँ 2 लिख देना है। तो n बराबर 6 है तो 6 फैक्टोरियल बटे n है 6 फिर माइनस 2, r का मान 2 है, बाहर लगा दो फैक्टोरियल। फिर अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 फैक्टोरियल रहने दें, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 फैक्टोरियल। अब इसको तोड़ देना है, आपको रोकना है 4 पे रोक सकते हैं, तो 6 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 कैंसिल, तो आ जाएगा कितना 6। कितना आ गया इसका आंसर 6 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। सीधे कुछ नहीं करना है, n का मान रख दीजिए, r का मान n के स्थान पे रख देना है 6, r के स्थान पे रख देना है 2। तो 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 2, 6 में 2 घटाएंगे, माइनस का चिन्ह है, बाद फैक्टोरियल है लगा रहने देंगे। फिर 6 फैक्टोरियल को फिर से लिख लिए, 6 में 2 घटाएंगे 4 फैक्टोरियल, और नीचे देख रहे हैं 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल पे रोक देंगे ताकि कट जाएगा, क्योंकि 4 को तोड़ेंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आएगा, नीचे भी वही आएगा तो कट जाएगा, आएगा वही चीज, इसलिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं। और क्वेश्चन एक है कि क्या दिया है कि क्या जैसे क्वेश्चन क्या दिया है क्या अंडर फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 बराबर फैक्टोरियल 9 होता है कि नहीं। क्वेश्चन इतना बराबर इतना होगा कि नहीं होगा, यह क्वेश्चन है। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5, तो इसको फैक्टोरियल 4 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये है। तो इसका गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 दूना 24 और प्लस इसका करेंगे तो 2 तिहाई 6 चौको 24 पंचे 120, तो ये आ जाएगा 120 में, तो ये जोड़ देंगे तो 20 दूना 40 144 आ गया, 144। ये क्या था मेरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसी प्रकार निकालेंगे राइट हैंड साइड बराबर। तो राइट हैंड साइड फैक्टोरियल 9 है, इसको तोड़ेंगे 9 8 7 6 5 4 2 1, 9 से लेके 1 तक, 2 तिहाई 6, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 6 चौको 24 24 पंचे 120, छक्का 720 120 छक्का 12 छाक 72 720, फिर 720 में 7 का करेंगे 7 दूनी 14 7 से 49 50, फिर 8 का करेंगे तो 8 शून्य 8 चौको 32 8 पंचे 40, फिर 9 का करेंगे 9 शून्य 0 9 दूनी 18 9 त्रिक 27 और 9 चौको 36, तो आ जाएगा 36 27 80। अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो लिख दोगे कितना बराबर इतना नहीं, यानी फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 बराबर नहीं है फैक्टोरियल 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नहीं, मतलब इतना बराबर इतना, फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 बराबर नहीं है फैक्टोरियल 9 के। इस तरह के सभी क्वेश्चन करने हैं। और क्वेश्चन जैसे 3 फैक्टोरियल प्लस दिया जा सकता है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बराबर 7 फैक्टोरियल, ये इतना होता है कि नहीं, तो इसी तरह करना है। लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेना है, राइट हैंड साइड निकाल लेना है, दोनों को चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड कितना है, राइट हैंड साइड आपका कितना आया है,
अगर एक बराबर आ रहा है तो आपका ये बराबर है, नहीं आ रहा है तो लिख देंगे बराबर नहीं है।